जो आपकी बुक है ना, इसका नाम ही पॉलिटिकल थ्योरी है, ठीक है। अब क्या है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। तो पॉलिटिकल साइंस से क्या समझ आ रहा है कि क्या है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, नागरिक शस्त्र, ठीक है। मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ के हम एक अच्छे सिटीजन बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं दूसरी बुक भी स्टार्ट कर सकती थी, बट ये है कि अगर हम इसकी पहले इंट्रोडक्शन ही नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ कैसे आएगा, हमें समझ आएगा नहीं आएगा। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दैट टॉपिक, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, पॉलिटिकल एंड थ्योरी, ठीक है। पॉलिटिकल को हम काट देते हैं, तो थ्योरी से आप क्या समझते हो, व्हाट इज थ्योरी, ठीक है। अब मैम ये हम थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम हम थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखो मैथ में, जैसे आप साइंस में पढ़ते हो, ग्रेविटी पढ़ते हो, है ना, मैथ में हम कोई फार्मूला पढ़ रहे हैं, मैथ में कोई हम फार्मूला पढ़ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला है, क्या आप उसको चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला है उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन हमारा निकल जाएगा, ठीक है। वो पर्टिकुलर वही है, उस वो चेंज नहीं होगा, है ना। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है कि हम थ्योरी को स्टडी करते हैं, ठीक है। पास्ट की कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स ने अपनी कुछ डेफिनेशंस दी हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो पूरी थ्योरी जो है वो बिल्ड हुई है, ठीक है। तो उस बुक को पढ़ेंगे, ठीक है। अब उस थ्योरी को प्रैक्टिकल ग्राउंड में कैसे इंप्लीमेंट करना है, यही हमें इसमें सीखना है, ठीक है। अगर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमें जो आज करंट चल रहा है उसकी अवेयरनेस नहीं आएगी, ठीक है। तो ये मत समझना कि अब ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं हम इसमें सिर्फ पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ने वाले हैं, हम इसमें कोरिलेशन से पढ़ेंगे, हम इसमें हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे, हम इसमें ज्योग्राफी को भी पढ़ेंगे कि कैसे ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी का इम्पैक्ट होता है पॉलिटिक्स पे, ठीक है। इसमें हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, इसमें हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, इसमें हम सोशियोलॉजी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो मैनी थिंग्स और भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब पॉलिटिकल थ्योरी समझ आ गया, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, ठीक है। अब यहाँ से कुछ लोग पॉलिटिक्स बोलते हैं, पॉलिटी मीन्स हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में समझना है, क्योंकि चीज़ें, अब ये चीज़ें हमने समझी होंगी ना, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो पॉलिटी का मतलब होता है राज व्यवस्था, ठीक है, और पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है, राजनीति। अब इनमें दोनों में फ़र्क क्या है, क्या आप इन दोनों में फ़र्क लग रहा है कुछ, क्या फ़र्क लग रहा है, नीति और व्यवस्था, ठीक है। पॉलिटी में सिंपल आपके क्या आ जाएंगे, स्टेट, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जैसे आपका स्टेट और क्या आएगा, ठीक है, सिंपल गवर्नेंस, कैसे हम उस सिस्टम को चला रहे हैं, ठीक है, गवर्नेंस आ जाएगी। और पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, राजनीति, और इसमें क्या आ जाएगा, पॉलिसीज। क्योंकि देखो नीति, तो नीति का मतलब क्या होता है, पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसीज आ जाएंगी। रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड पीपल, ध्यान से सुनना है। देखो पॉलिटी में सिर्फ स्टेट है, ठीक है। अब वो स्टेट है, स्टेट में गवर्नमेंट है। अब वो गवर्नमेंट क्यों बनाई गई है, हमारे लिए, लोगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ पॉलिटी में हम राज व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब वो राज व्यवस्था आगे अपनी नीति कैसे बना रही है वो हम पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं, वो पॉलिटिक्स है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी कि पॉलिटी और पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क है, ठीक है। ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, इनका मतलब अलग अलग है, ठीक है। अब स्टेट है, इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नेंस है, ठीक है, यही स्टेट जो काम कर रही है लोगों के लिए, ठीक है। तो लोगों के लिए जो पॉलिसीज बना रही है वही राजनीति है। अब ध्यान से देखना, पॉलिटिक्स, है ना, मैंने आपको बताया कि जो मैथ का फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होगा, साइंस में जो भी मेथड है वो चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं, यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कैसे चेंज होती हैं, यस देखो
अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे समय बदलेगा पॉलिटिक्स भी चेंज होगी, क्योंकि अगर एक मिनिस्टर आया है तो 5 साल के बाद उसने चेंज होना है। तो कहते हैं कि नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, दो इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है, उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब एक इंसान था, अब उसकी जगह दूसरा आ रहा है, तो वो तो अपने हिसाब से चलाएगा ना। तो टाइम के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स चेंज होगी, फार्मूला चेंज हो गया, है ना। नेक्स्ट, सिचुएशंस, ठीक है। अब कई बार सिचुएशंस भी बदलेंगी, ठीक है। जब सिचुएशन बदलेगी तो पॉलिटिक्स भी चेंज होगी। हो सकता है मैंने कोई पॉलिसी बनाई है, ठीक है, कोई मैंने पॉलिसी बनाई, अब वो पॉलिसी अकॉर्डिंग टू, पहले तो जब मैंने बनाई तब वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग वो बन गई, ठीक है। अब बाद में क्या होता है कि वो नीड चेंज हो गई, ठीक है। अब ज़रूरत, लोगों की जो ज़रूरत है वो बदल गई, ठीक है। अब लोगों को क्या वो चीज़ चाहिए, फटाफट से चाहिए। अब लोग क्या करेंगे, वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे या फिर डिमांड करेंगे गवर्नमेंट के आगे। तो वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ चैलेंजेस, ठीक है। अब बीच में कुछ ऐसे चैलेंजेस आएंगे कि जिसकी वजह से पॉलिटिक्स जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ, ठीक है। अब आपने देखा कि समय के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रही है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, और चैलेंजेस आ रहे हैं, बीच में ऐसी चुनौतियां आएंगी कि कोई मैंने पॉलिसी बनाई है, अब वो उसके अकॉर्डिंग अपोजिशन वालों को हो सकता है मे बी वो चीज़ पसंद नहीं आई हो, है ना। तो अब चैलेंज कि कैसे हम उसको आगे लेके जाते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं जा पा रही है तो भी हमें वो चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, तो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, ठीक है। अब सोसाइटी की नीड्स अगर चेंज हो रही हैं तो भी, अगर मे बी जैसे फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की है और वो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है और लोग उसका विद्रोह कर रहे हैं, तो क्या होगा, पॉलिटिक्स चेंज आएगी यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि पॉलिटिक्स में चेंज आ रही है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक यहाँ पे बताना, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब देखो कि मैम ये पॉलिटिक्स कब स्टार्ट हुई, है ना। सबसे पहले हम ये चीज़ आनी, ये क्वेश्चन आना चाहिए था, ये पॉलिटिक्स कब चेंज मतलब स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई। अगर आप हिस्ट्री स्टडी करोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, तो क्या था कि पहले जो इंसान था, अर्ली मैन, ठीक है। अब जब वो सोसाइटी में, जब वो इकट्ठे होकर रहने लगा, ठीक है, अब क्या हुआ, इकट्ठे होकर रहने लगा तो उसके पास बहुत सारी चीज़ें भी आई, बहुत सारी उसने इन्वेंशंस भी की। अब उन चीज़ों को सिक्योर करने के लिए उसको क्या चाहिए था, कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो उसको सिक्योर करे, ठीक है। तो उसने, हाँ, एक राजा, अब जिसको हेड बनाया, चाहे आप उसको हेड बोलो चाहे आप उसको किंग बोलो, ठीक है। अब जब वो किंग उसने बनाया या फिर हेड बनाया था, अब उसको सिक्योरिटी के लिए क्या हुआ, उसके दिमाग में सोच आई, ठीक है, कैपेबिलिटी आई, वो सोच आई, ठीक है। अब सोच से क्या हुआ, जो हमारी इनर मोस्ट थिंकिंग है, हमारी इनर मोस्ट फीलिंग्स हैं, ठीक है। ध्यान से सुना, अगर दिमाग में पहले वो चीज़ आती है, फिर हम उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, बोल के, ठीक है। लैंग्वेज, ये दो मीडियम है, ठीक है। पहले रीज़न आया, सोच आई दिमाग में, ठीक है। अब सोच से आगे क्या हो रहा है कि हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं। अगर हम उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो हम क्या दूसरे तक वो चीज़ पहुंचा पाएंगे, ठीक है। तो जब हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो क्या है, कम्युनिकेशन, क्या है, कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि कम्युनिकेशन के बिना पॉलिटिक्स क्या सक्सेसफुल है, क्योंकि एक लीडर आता है, भाषण देता है ना, एक लीडर आता है वो भाषण देता है, तो कम्युनिकेशन है क्योंकि वो बोल रहा है और हम सुन रहे हैं, ठीक है। दिमाग में आइडियाज़ आए हैं, आइडियाज़ से हमने लैंग्वेज के थ्रू उसको समझाया है, बताया है, एक्सप्रेस किया है, तो कम्युनिकेशन। तो हम पॉलिटिक्स को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स है क्या, क्योंकि हमने पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट किया है।
पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिक्स, पॉलिटी दोनों को एक साथ जोड़ रहे हैं, ये एक नहीं है, डिफ्रेंशिएट करके बता दिया। अब पॉलिटिक्स है क्या, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पॉलिटिक्स तो कम्युनिकेशन है ना। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, ठीक है, अब ये कम्युनिकेशन है, हमने बता दिया, ठीक है, हमने बता दिया। ठीक, क्या होगा इसके बाद, से यही चीज निकल के आ रही थी कि हमारी ये इनर मोस्ट फीलिंग्स हैं, इनर मोस्ट थिंकिंग, थिंकिंग बोलो चाहे फीलिंग्स बोलो, क्या ये हमारी इनर मोस्ट नहीं है? क्योंकि देखो दिमाग में वो आइडिया आ रहा था कि ये सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, मेरे लिए कोई ऐसा होना चाहिए जो मुझे सिक्योर करे, तो ये हमारी इनर मोस्ट थिंकिंग है। तो पॉलिटिक्स इज अवर इनर मोस्ट थिंकिंग, क्योंकि हम पॉलिटिक्स को क्या समझ रहे थे। अच्छा मुझे बताना कि जब हम पॉलिटिक्स वर्ड यूज करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या इमेज आती है? मतलब से पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी आते हैं, हमारी प्रेसिडेंट जी आती हैं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी आती हैं, है ना। लेकिन अब यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट की यही तो ब्यूटी है कि हमें ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि पॉलिटिक्स सिर्फ वो नहीं है, पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है ना। नेक्स्ट देखो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, पॉलिटिकल थ्योरी। अब इसमें मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है, मैंने कोई चीज़ बोली वो मान लोगे आप? नहीं मानोगे ना। कब मानोगे? क्योंकि अगर किसी जानी मानी हस्ती, किसी इमिनेंट लीडर ने आपको कोई अपनी डेफिनेशन दी है तो आप उसको मानोगे, है ना। तो ये क्या है कि स्टडी ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, कि हम प्रेजेंट की भी स्टडी कर रहे हैं, इसमें पास्ट की भी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, वो डेफिनेशन किसकी है? पॉलिटिकल लीडर्स की, पॉलिटिकल थिंकर्स की, ठीक है। उन पॉलिटिकल थिंकर्स की हम डेफिनेशन को स्टडी कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी को आगे बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी बोलते हैं, ठीक है, एक टाइम पे एक चीज़ को लेके एक इंसान के मन में 7 व्यूज़ आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या वो 7 व्यूज़ ठीक है? उन 7 के 7 व्यूज़ को हम मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो अब नहीं मानेंगे जब 7 व्यूज़ आ गए हैं, हमने 7 अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स को स्टडी किया है, तो जब अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स को हम स्टडी करेंगे तो क्या होगा, वो 7 व्यूज़ निकल के आएंगे, ठीक है। जब 7 व्यूज़ निकल के आएंगे तो इट्स मीन कि हमारे दिमाग में कुछ उथल पुथल चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि पॉलिटिक्स जो है ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब देखो यहाँ से मैं एग्जांपल देती हूँ, कहते हैं पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स क्या होता है कि 7-8 लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, किसी एक टॉपिक पे मतलब डिबेट करते हैं, तो जब उनके व्यूज़ अलग अलग आएंगे तो वहाँ से बहस छिड़ जाती है, तो हम कहते हैं वो लड़ रहे हैं, वो लड़ नहीं रहे हैं, वो कॉन्ट्राडिक्शन, वो इशू स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से बहस स्टार्ट हो जाती है। तो इट्स मीन पॉलिटिक्स क्या है? ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी आर्ग्यूमेंट है। सबसे पहले देखो सोसाइटी को अरेंज करने के लिए, है ना, हम सोसाइटी को कैसे अरेंज कर सकते हैं, कैसे उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसीलिए पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई थी, इसीलिए हमने राजा बनाया था, ठीक है। हाउ द सोसाइटी वी ऑर्गेनाइज्ड, कि सोसाइटी को कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ये पढ़ते हैं हम इसमें। अब कौन सी बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है? ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब पॉलिटिकल लीडर्स आपके दिमाग से हट रहे हैं ना। अब ये सब ये चीज़ें आ रही हैं कि हम पॉलिटिक्स में स्टडी क्या करते हैं, क्यों, क्या ज़रूरत है इसको स्टडी करने के, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिटीजन्स टू ईच अदर, कि एक
सिटीजन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरे सिटीजन के प्रति, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने क्या करना है, इसमें अंडरस्टैंड करना है, समझना है, ठीक है। अब कैसे समझेंगे, ठीक है। अब क्या एक साथ ही हर चीज़ समझ लेंगे? जब हम किसी सब्जेक्ट में, जैसे मैथ में, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ मैथ की, तो जब कोई आप फार्मूला यूज़ करते हो, ठीक है, अब वो फार्मूला जब आप यूज़ कर रहे हो तो क्या मतलब उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तो वैसे ही जब हम इसमें भी स्टडी करते हैं तो इसमें भी स्टेप्स होते हैं, मतलब सिस्टमेटिक वे में हम इसको स्टडी करते हैं, समझते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक वे, ठीक है। सिस्टमेटिक वे में करेंगे, और कैसे करेंगे, जैसे वहाँ पे फार्मूला था, यहाँ पे क्या है, एक वर्किंग थ्योरी होती है, वर्किंग थ्योरी, ठीक है। उस वर्किंग थ्योरी के अंडर हम सिस्टमेटिक वे से हम इन सब चीज़ों को समझते हैं। नेक्स्ट हम इसमें फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे, एंड जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये शब्द हमने सुने हुए हैं, हमने ये शब्द पहले पढ़े हुए हैं, बट क्या है कि अब ये प्रॉपर हमारे सामने चैप्टर बन के आएंगे, ठीक है। और इनको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इन सब चीज़ों से जब हम इनके बारे में जानेंगे ना, तो हमारे पास क्या आएगी, अवेयरनेस, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट है उसको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो पॉलिटिक्स की सारी सभी बातें करते हैं, बट क्या होता है कि पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट जब बात करेगा वो तर्क दे के बात करेगा, वो एक रीज़न देगा उस चीज़ के पीछे, वो ऐसी बात नहीं करेगा, ठीक है। तो फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, अब देखो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर तक सीमित थी पहले चीज़ें, अब देखो इसमें हम फ्रीडम भी आ रही है, इसमें इक्वालिटी भी आ रही है, इसमें जस्टिस भी आ रहा है। क्योंकि देखो अगर समाज में, सोसाइटी में दो लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, तो उस एक्सप्लॉइटेशन को मतलब कैसे ख़त्म करेंगे, दूसरे इंसान जिसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रही है उसको क्या चाहिए, जस्टिस चाहिए, ठीक है। जैसे आप कास्टिज़म को ले लो, तो कास्टिज़म लोअर कास्ट के लोगों को क्या चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, ठीक है। और हमें डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो ये चीज़ें इसमें पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब जब इन सब चीज़ों को एक बच्चे ने पढ़ा हुआ है, एक स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है, तो वो क्या होगा, अवेयर, मतलब क्या आ रही है यहाँ से, अवेयरनेस। अब मुझे बताना कि अवेयरनेस क्या होती है, अवेयरनेस क्या होती है, जागरूकता,